नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, 9th-10th क्लास की जो संस्कृत व्याकरण चल रही है उसके अंदर हम लोग जो है दीर्घ संधि पढ़ चुके हैं, यानी स्वर संधि के जो 8 भेद होते हैं उसके अंदर पहला जो भेद है दीर्घ संधि उसे पढ़ चुके हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर गुण संधि पढ़ने वाले हैं। तो देखिए देखते हैं कि गुण संधि किसे कहते हैं। तो सबसे पहले तो आप गुण संधि की परिभाषा सीखिए। क्या कहता है कि यदि ए या आ के बाद, यदि ए या आ के बाद, अब देखिए गुण संधि का जो सूत्र होता है वो भी क्या होता है, आद गुणे होता है। क्या होता है, आद गुणे इसका सूत्र होता है कि जो आद होते हैं उन्हें गुण आदेश हो जाता है, यानी ए या आ के बाद क्या होंगे, ई या ई, उ या उ, या फिर री, या फिर ली हो, तो इस ई या ई को क्या आदेश होगा, ई या ई को ए आदेश होगा, उ या उ को ओ आदेश होगा, और जो री है इसको अर आदेश होता है, और ली को अल आदेश। ठीक है, अल गुण एकादेश हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये क्या कह रहा है कि ई ए या आ के बाद में ई या ई हो, उ या उ हो, री या री हो, तो ई या ई को ए, उ या उ को ओ, और री को अर आदेश होता है, और री को अल आदेश हो जाता है। तो यहाँ अगर हम पहचान के रूप में इसको ध्यान रखना चाहें तो पहचान के रूप में ध्यान रखेंगे एक मात्रा। अब एक मात्रा कैसे कि यहाँ पर जो ए है इसकी एक मात्रा होती है, ओ जो है इसकी भी एक मात्रा होती है। अब इनको आप ये ध्यान रख लेंगे कि जिन भी स्वरों के ऊपर यानी शब्दों के ऊपर ये मात्रा दिखाई देती है तो वहाँ संधि विच्छेद करेंगे तो इधर का पार्ट जो रहेगा उसमें ए या आ, और इधर का जो पार्ट होगा उसमें इनके अकॉर्डिंग आप स्वर निकालेंगे। यानी इसे आप एक बार आराम से सीखें कि जैसे कोई भी संधि होती है तो उसके दो पार्ट हो गए, यानी एक होता है प्लस से पहले वाला पार्ट होगा और एक जो है यहाँ प्लस के बाद वाला। तो ये जो आएगा ये तो अंतिम होगा, यानी यहाँ तो आपको जो स्वर देखने हैं या तो ए देखना है या फिर आ स्वर देखना है, और यहाँ पे जो स्वर देखना है अगर ई या ई देखेंगे तब तो ये दोनों मिल करके क्या बन जाएंगे, ए बन जाएंगे। और अगर यहाँ पर क्या होगा, उ या उ होगा तो दोनों मिलकर ओ हो जाएंगे, और अगर यहाँ पर क्या होगा, री होगा तो अर हो जाएगा, और ली होगा तो क्या हो जाएगा, अल हो जाएगा। तो इस तरह से ये शब्द जो है बनते हुए चले जाएंगे। तो देखिए मैं आपके सामने कुछ उदाहरण लिखता हूँ और फिर उन उदाहरणों को आप लोग समझने की कोशिश करें कि कैसे संधि विच्छेद होता है। तो यहाँ जैसे वसुदेव ऐसे लिख दिया, तो अब यहाँ पर शब्द देखो, एक तो है वसुधा और प्लस इव, वसुधा प्लस इव। यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, ये आ के बाद क्या आ रहा है, ई। अगर आ के बाद ई आता है तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, ये ए बन जाएंगे, और इधर क्या बचेगा, वै, और इधर क्या बचेगा, ये वसुध हलंत, और मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ये वसुदेव। क्या बन जाएगा, ये वसुदेव बन जाएगा। इसी तरह देखिए कि जैसे उपेंद्र शब्द है, क्या शब्द है ये, उपेंद्र शब्द है, तो यहाँ पर एक ही मात्रा दिखाई दे रही है, यहीं से आपको संधि विच्छेद करना है, यानी ए को ई में बदल देंगे तो इसका जब विच्छेद करेंगे तो क्या करेंगे, उपधन इंद्र। क्या करेंगे, उपधन इंद्र। तो यहाँ पे कौन सा स्वर आ रहा है, ए के बाद क्या आ रही है, ई। ए के बाद अगर ई आती है तो दोनों मिलाकर क्या बन जाएंगे, ये ए बन जाएगा, और इधर क्या बच रहा है, द्र, और इधर क्या बचेगा आपका, ये उप हलंत, और मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ये उपेंद्र। क्या बन जाएगा, ये उपेंद्र है बन जाएगा। तो इसी तरह देखिए जितने भी शब्द आएंगे, सुरेश, नरेश, राजेश, देवेश, गणेश, इस तरह देखो सुरेश है। अब ये सुरेश है शब्द है, इसके अंदर जो शब्द है एक तो सुर है और प्लस ईश है, सुर प्लस
ईश है। तो यहाँ पर भी देखिए ये रे के अंदर कौन सा स्वर है, ए के बाद क्या दिखाई दे रहा है, ई, और ये ए के बाद में ई दिखाई दे, यानी ए के बाद हो या आ के बाद हो। अगर ए या आ के बाद ई या ई आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये ए बनेगा। और इसी तरह दोनों मिलकर क्या बन गए, ये ए, और इधर बचेगा शय, इधर क्या बच जाएगा, सुर, हलंत, और ये मात्रा इसमें मिलाएंगे और ये शब्द बन जाएगा सुरेश है। क्या शब्द बन जाएगा, सुरेश है। तो आप तो ये देखिए कि ए और आ से शुरू होने वाला शब्द, और इधर देखिए ई या ई, ऐसे देखिए। तो यहाँ पर ए पे अंत होने वाले शब्द कौन कौन से होते हैं, जैसे मैंने लिख दिया बालक, ठीक है, मैंने लिख दिया नर, मैंने लिख दिया उप, मैंने लिख दिया शिव, ठीक है ना, मैंने लिख दिया यहाँ पर जैसे राजेश, राजा इधर आ जाएगा। ए पे अंत होने वाले शब्द लेके आना है, जैसे अपन ने मत का मतलब भी अर्थ होता है। अब ये देखिए आ के अंत होने वाले जो शब्द हैं यहाँ पर ले लिया आपने, जैसे गंगा ले लिया आपने, लता ले लिया आपने, रमा ले लिया, रमा मतलब लक्ष्मी होता है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर आप कोई भी शब्द जिनके अंत में क्या आते हो, आ आते हो, जैसे महा शब्द है, जैसे तथा शब्द है, जैसे यथा शब्द है, ऐसे शब्द आ रहे हैं। अब इनके साथ में आपने कौन से शब्द को मिक्स करना है, या तो ई वाले करो या दीर्घी वाले। तो आपको मालूम है कि लघु ई वाले शब्द कौन से होते हैं, जैसे इंद्र होता है, या फिर इष्ट होता है, या फिर इच्छा होता है, ठीक है ना। अब इसी तरह अगर बड़े शब्द की दीर्घ वाली क्या करें तो क्या होगा, ईक्षा होता है, ईक्षक होता है, ठीक है, ईश्वर होता है, क्या होता है, ईश्वर होता है। इस तरह ये बहुत सारे शब्द हो गए। अब इनमें से आप कितने सारे उदाहरण बना सकते हो, अपनी इच्छा से कोई भी उदाहरण बना सकते हो। अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूँ, देखो धर्मेतर, क्या बोल रहा हूँ, धर्मेतर। तो धर्मेतर जो शब्द है इसके अंदर दो शब्द हैं, एक है धर्म और एक है इतर। धर्म धन इतर, धर्म से अलग, तो आप ये अलग रखें, इनको अलग रखें, ये ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने बना दिया धर्म प्लस इतर है, तो क्या बन गया, धर्म इतर। तो अब यहाँ देखो ये क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ए के बाद क्या आ रही है, ये ई आ रही है, और दोनों मिलकर क्या बनते हैं, ये ए बनते हैं। क्या बनते हैं, ये ए, इधर क्या बच जाएगा, तर, और इधर क्या बच जाएगा, धर्म हलंत, और मिलाएंगे तो क्या बन गया, ये धर्मेतर। क्या शब्द बन गया, ये धर्मेतर शब्द बन गया। इसी तरह से इनमें से कोई सा भी शब्द आप बना सकते हो। जैसे मान लो अपन यूँ कह रहे हैं बालेंदु, ठीक है। अब बालेंदु शब्द है, इसके अंदर देखो बाल धन इंदु, क्या बन जाएगा, बाल धन इंदु, ठीक। इसी तरह देखिए शिव लगा दिया, शिवेंदु, तो शिवेंदु क्या करेंगे, शिव धन इंदु, क्या बना देंगे, शिव धन इंदु, तो शिव इंदु बन जाएगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए यूँ कह रहे हैं गंगेश्वर, अब गंगेश्वर है तो क्या करेंगे, इसके अंदर गंगा और धन ईश्वर, क्या बन जाएगा, गंगा धन ईश्वर। तो क्या बन गया, ये गंगेश्वर बन गया। क्या बन गया यहाँ पर, गंगेश्वर। अगर इसी तरह का शब्द देखो रमेश है, ठीक है, या फिर अपन यूँ लिखते हैं राजेश है, तो ये राजेश में तो राजा शब्द और रमेश में रमा शब्द, रमा का स्वामी है, जो रमा का स्वामी है वो क्या बन गया, रमेश बन गया। तो इसका जब विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे अपन, इसका संधि विच्छेद, यानी इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो लिखेंगे रमा धन ईश है, तो ये क्या बन जाएगा, रमेश है। और इसी तरह राजेश का करेंगे तो क्या करेंगे, राजा धन ईश है, तो ये क्या बन जाएगा, राजेश बन जाएगा। तो ये देखिए बच्चों आपके सामने इतने सारे शब्द दिखाई दे रहे हैं। आपका काम यही है कि इन शब्दों को मिलाना है। महा के साथ इंद्र बनाएंगे तो शब्द बनेगा महेंद्र बनेगा, महा के साथ ईष्ट बनेंगे तो शब्द बनेगा महेष्ट, ठीक है। अगर दीर्घी मिलाएंगे महेच्छा, ठीक है, तथेव, अगर इस तरह से हम मिला रहे हैं तथेव, तथा धन इव, तथेव हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से ईक्षक ईक्षा, ऐसे सारे शब्दों को इनके साथ आप मिला सकते हो। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग ऊ के उदाहरण पढ़ते हैं कि अगर ए या आ के बाद में ऊ या ऊ हो तो फिर क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। और जब ओ होता है तो उन शब्दों को भी हम लोग ध्यान में रखते हैं। किस तरीके से यहाँ इन चीज़ों को सीखते हुए चलते हैं बच्चों। तो ये
आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ, फिर और उदाहरणों को पढ़ते हैं हम लोग। ये संधि जो हम सीख रहे हैं बच्चों, या आपके 9th क्लास में और 10th क्लास या 8th क्लास या संस्कृत व्याकरण की आप कोई सी भी क्लास पढ़ रहे हो, वहाँ पर ये संधियाँ जो है आपके काम आएंगी और अच्छे से आप लोग इनको सीखने की कोशिश करें। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि ए या फिर आ के बाद में क्या हो, ऊ या फिर ऊ, तो ये दोनों मिल करके क्या बन जाएंगे, ओ बन जाएंगे। तो देखिए ए और आ वाले तो अभी जो शब्द लिखे वही शब्द आएंगे, उनके साथ में आपको ऊ और ऊ से शुरू होने वाले शब्द निकालने, जैसे उदय होता है, उपाय होता है, उत्सव होता है, उत्सव, ठीक है, उज्जवल होता है। इधर ऊ वाले ऐसे दीर्घ ऊ आता है तो देखो ऊर्मी शब्द है, ऊर्जा शब्द है, ऊष्मा शब्द है, ऐसे बड़े ऊ वाले आते हैं। और यहाँ ए और आ वाले वही शब्द रहेंगे। तो यहाँ मैं इसको मिलाता हूँ और आपको बताना है। जैसे मैं कह रहा हूँ, देखो प्रश्न उत्तराणी, ठीक है, प्रश्न उत्तराणी, तो अभी इसमें दो शब्द हैं। एक तो कौन सा शब्द है, एक है प्रश्न धन उत्तराणी, प्रश्न प्लस उत्तराणी। इसी तरह देखिए सूर्योदय, तो सूर्योदय का क्या करेंगे, सूर्य धन उदय, तो ये क्या बन जाएगा, सूर्योदय बन जाएगा। सूर्य और धन उदय, यानी ए के बाद में क्या दिखाई दे रहा है आपको, ए के बाद में ऊ, तो ये दोनों मिल करके क्या बन जाते हैं, ओ बन जाएंगे। और इधर क्या बचेगा, दय, और इधर क्या बच जाएगा, सूर्य हलंत, और मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये सूर्योदय। क्या बन जाएगा, ये सूर्योदय बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह देखिए हितोपदेश, हितोपदेश है, तो इसके अंदर भी दो शब्द हैं, एक तो हित और धन उपदेश है, हित धन उपदेश है, तो ये हित प्लस उपदेश हो गया आपका। ठीक है ना, तो इस तरह से आप कोई सा भी एक शब्द ला सकते हो। जैसे अपन कह रहे हैं गंगोदकम, तो यहाँ क्या बन जाएगा, गंगा धन उदकम, गंगा धन उदकम, तो यहाँ गंगा प्लस उदकम हो गया, गंगोदकम हो गया। ठीक, इसी तरह जैसे मान लीजिए अपन कह रहे हैं गंगोर्मी, क्या लिख रहे हैं, गंगोर्मी। ठीक, तो यहाँ पर क्या करेंगे, गंगा और धन ऊर्मी, क्या कर देंगे, गंगा धन ऊर्मी। इसी तरह देखिए महोत्सव, ठीक है, तो महोत्सव मतलब महाधन उत्सव, तो महोत्सव हो गया। ठीक है ना, महोत्सव। महोर्जा, महाधन ऊर्जा, महोर्जा जो शब्द है, महोर्जा, ऐसे शब्द आ गया, तो क्या करेंगे, महाधन ऊर्जा, महोर्जा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग आसानी से बहुत सारे शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, बना सकते हैं। केवल ये देखना है कि आपको ए और आ के बाद में अगर ई या ई आती है तो ए करना होता है, ऊ या ऊ आता है तो ओ करना होता है। और अगर री से शुरू होने वाले शब्द अगर अपन यहाँ जोड़ेंगे, ऋतु है, ऋषि है, ऋण है, तो फिर वो दोनों मिलकर क्या आदेश हो जाता है, अर। तो एक बार इसे भी आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपके सामने री वाले उदाहरण लिखता हूँ, फिर री वाले उदाहरण। तो इस तरह से हम लोग इस पूरे संधि को अच्छे से सीख जाएंगे। गुण संधि ये हम लोग पढ़ रहे हैं संस्कृत के अंदर। देखिए अब यहाँ गुण संधि के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, और री वाले देखते हैं कि अगर ए और आ के बाद क्या आ जाता है, री आ जाते हैं। वैसे दीर्घ री भी होता है, लेकिन दीर्घ री से शुरू होने वाला कोई शब्द मिलेगा नहीं, इसलिए छोटी री को लिख रहा हूँ मैं बार बारी में। तो इसमें शब्द मिलेंगे आपको ऋषि, या फिर मिलेगी ऋतु, ठीक है, या मिलेगा ऋण, ठीक है, ऋणाम, ऐसे मिलेगा शब्द। ठीक है, ऋषभ मिलेगा। तो री से शुरू होने वाले शब्दों को लेकर आना है ए और आ के बाद में। तो देखिए जैसे कैसे मिलेगा, देव ऋषि। अब देव ऋषि में देखो, देव और ऋषि ये अलग ही ध्यान रख लो, इधर लिख लो देव, इधर लिखोगे ऋषि। ठीक है, देव ऋषि। अब देखो इधर वह के अंदर क्या आ रहा है, ए के बाद क्या आ रही है, री। ए के बाद अगर री आती है तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, अर,
इधर क्या बचेगा शी, और इधर क्या बच जाएगा ये देव हलंत। तो देखो ए तो इसमें मिल गया, तो ये देव वह पूरा हो गया, रे आधा रहता है तो ऊपर जाता है, तो ये देव ऋषि इस तरह बन गया। इसी तरह इस शब्द को अगर अपन बनाएं राज ऋषि, तो देखिए राज ऋषि के अंदर बनाएंगे तो राजा धन ऋषि, राजा धन ऋषि। तो यहाँ पर देखो आ, और आ के बाद क्या दिखाई दे रहा है री, आ के बाद अगर री दिखाई देता है तो भी क्या आदेश हो जाता है अर। तो इधर क्या बचेगा शी, इधर क्या बच जाएगा राज हलंत, इधर क्या बच जाएगा राज हलंत, और मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा ये राज ऋषि, क्या बन जाएगा राज ऋषि। अब देखो ये उदाहरण है डबल तय दिखिए शीत ऋतु, ये जो रे दिख रहा है ऊपर इसको री में बदल दो जब संधि विच्छेद। देखो एक शब्द तो ये दिखाई दे रहा है तो ये अलग कर लो शीत, और इस रे को किस में बदल दो री में, और इधर लिख दो ऋतु, शीत ऋतु, तो ये ऋतु ऊपर आ गया। इसी तरह देखो जैसे अपन बात करें भाई ग्रीष्म ऋतु, तो इधर देखो ग्रीष्म अलग दिख गया, रे का री बदल दो, तो इसको जब बनाएंगे तो क्या करेंगे ग्रीष्म धान और ये ऋतु, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु हो गया। शरद ऋतु करें तो शरद धन ऋतु हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यही है कि आपको पीछे जो शब्द मिलेंगे वो री से शुरू होने वाले शब्द मिलेंगे, और आगे जो शब्द मिलेंगे वो ए और आ वाले शब्द मिलेंगे, और उन्हीं को आप क्या करना है संधि विच्छेद करना है, और उसको आपने नोट करते हुए चलना है। तो लिख लीजिए एक बार इसको, फिर इसे मिटा करके लास्ट में जो री बच रहा है उसे भी हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे अल आदेश हो जाता है। देखिए अब हम लोग पढ़ रहे हैं ए और आ के बाद, ए या आ के बाद अगर ली से शुरू होने वाला कोई शब्द मिलेगा तो फिर इनको क्या आदेश करना है अल करना है। तो इधर देखिए जैसे इसमें आता है शिवल्यकार, क्या आता है शिवल्यकार, इसके अंदर केवल कुछ नहीं करना आप लोगों को, ये जो लय दिख रहा है आधा इस लय को पूरा करना है, इस लय को क्या करना है, जैसे एक तो शिव पूरा दिख ही रहा है आपको ये, इसके बाद में ये जो लय दिखाई दे रहा है आधा इसको पूरा करना है और इसके नीचे ये लगा देना है और ये आ जाएगा शिवल्यकार। केवल आपको अंत में लिरकार लिरकार ही शब्द मिलेंगे, शिव धन लिरकार है। वापिस सुनिए, जैसे अब ये नियम क्या कह रहा है, देखो ए और ए के बाद क्या दिखाई दे रहा है ली, तो दोनों मिलकर क्या आदेश हो जाते हैं ये अल, और इधर क्या बचेगा कार्य है, इधर क्या बचेगा शिव हलंत, ए इसमें मिल जाएगा तो ये पूरा हो गया। आधा लय बचा तो शिवल्य कार्य है, क्या बन जाएगा ये शिवल्य कार्य हो जाएगा। इसी को अगर मान लीजिए अपन यूँ कह रहे हैं, देखो महल्य कार्य, क्या बोल रहे हैं महल्य कार्य, तो इधर देखो क्या बनेगा महाधन लृकार्य, महाधन लृकार्य। तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है ये आ रहा है और आ के बाद क्या आ रहा है लृ, और दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे ये अल हो जाएंगे दोनों मिलकर, और इधर बच जाएगा कार्य है, इधर बच जाएगा मह हलंत, ठीक है। और जब मह अलंत मिल जाएगा तो ये ए इसमें मिल जाता है, इस वजह से ये शब्द बन जाता है महल कार्य है। क्या शब्द बन गया ये महल कार्य, यानी आ का यहाँ आ गया तो ये दोनों मिलकर अल हो गया, ए बच गया, ए यहाँ पर है में मिल गया, आधा ले इधर आ गया महल कार्य। इसी तरह का एक उदाहरण और है ममल्ल कार्य है, तो पीछे तो देखो लिकार लिकार वाला शब्द मिलेगा, तो इसको जब बनाएंगे तो क्या करेंगे मम धन लृकार्य है, मम धन लृकार्य, तो यहाँ पर तो लृकार लिकार ही शब्द मिलेगा, एक ही वर्ड है, और इस तरह से आप इसको बना सकते हो। इसी चीज़ को मान लीजिए यूँ कर दिया तवल्ल कार्य, तो तवल्ल कार्य का क्या बन जाएगा तव धन लृकार्य, तव धन लृकार्य। तो एक बार इन्हें लिख लीजिए और फिर मैं आपको मिक्स उदाहरण देता हूँ, आपके लिए होमवर्क है, उसको आपको अपने रजिस्टर में नोट करना है और उनको बना करके दिखाना है कि क्या बनता है, किस तरह से वो आप उनको बना सकते हैं। तो मैं यहाँ इनको एक बार मिटा देता हूँ और फिर मिक्स उदाहरण जो हैं आप लोगों को करने हैं किस तरीके से, देखिए यहाँ। तो इसके बाद आप लोगों को करना क्या बच्चों
कि ऐसे शब्द का कलेक्शन कर लीजिए जो ए और आ से शुरू होते हैं अंत में, मतलब जैसे अभी मैंने बताया तो ये आया बालक, जैसे बताया शिव, जैसे बताया छात्र, जैसे बताया यहाँ पर उप नर, ठीक है। ऐसे आ वाले जैसे छात्रा, ठीक है, लता, गंगा, महा, तथा, यथा, ठीक है, वसुधा, जिसमें आ आता अंत में, ठीक। अब ऐसे ऐसे शब्दों को देख लीजिए, अगर इनके साथ ई और ई से शुरू होने वाले शब्द मिलाएंगे तब तो ए होगा, और अगर इनके साथ में ऊ या फिर ऊ वाले शब्द मिलाएंगे तो ओ होगा, और अगर री वाले मिलाएंगे तो क्या होगा, अर होगा, ठीक है। और अगर री वाले मिलाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर अल होगा। ये सारे आपने लिख लिए, और ये इनके साथ मिक्स हो रहे हैं, तो ये इनके साथ अगर ई मिलाएंगे तो ए बनेगा, ऊ वाले मिलाएंगे तो ओ बनेगा, और री मिलाएंगे तो अर बनेगा, और री मिलाएंगे तो अल बनेगा। तो इस तरह से आप ध्यान रख लेना यहाँ पर शब्दों को, जैसे इंद्र है, ठीक है, इष्ट है, इच्छा है, ईश्वर है, ठीक है, ईश है, ईक्षा है, ईक्षक है, इस तरह। इधर देखिए उपाय है, उल्लास है, उल्लंघन है, उल्लंघन है, उत्सव है, इसी तरह देखो ऊर्मी है, ऊर्जा है, ठीक है। इस तरह से लाएंगे। ऋ से आपने देख लिया कि ऋषि शब्द होता है या फिर ऋतु शब्द होगा, ठीक। और यहाँ ऋ से क्या होगा, लृकार होगा, केवल क्या होगा, लृकार होगा। अब इनमें से आप इन शब्दों को बना करके और संधियों को सीखने की कोशिश करें। पहले बालक के साथ सारे शब्द मिलाओगे, ये जितने भी शब्द दिखाई दे रहे हैं ये बालक के साथ मिलाएं। जैसे मैं आपके सामने बना के दिखा रहा हूँ, अगर हम बालक के साथ में अगर ईश्वर मिलाएंगे तो शब्द देखो ए और ई, ए और ई मिलकर ए बनता है, तो ये शब्द बन जाएगा बालकेश्वर। क्या शब्द बन जाएगा, बालकेश्वर। अगर हम बालक के साथ में क्या बना रहे हैं, ईष्ट बना रहे हैं, तो शब्द बनेगा बालकेष्ट। क्या बनेगा, बालकेष्ट बनेगा। अगर इसी बालक के शब्द के साथ, इस बालक के साथ आपने बना दिया उत्सव, तो शब्द क्या बनेगा, ए के बाद ऊ आ रहा है, अब ए के बाद ऊ आ रहा है तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। तो ये शब्द क्या बन जाएगा बच्चों, बालकोत्सव। क्या बन जाएगा, बालको उत्सव बन जाएगा, ठीक है ना। अगर आप बालक शब्द के साथ में ये ऋषि शब्द मिलाएंगे तो देखो ऋषि शब्द मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ए के बाद देखिए क्या आ रहा है, ये री, तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, अर। इधर क्या बचेगा, शी, इधर क्या बचेगा, बालक हलंत, ए इसमें मिल जाएगा, और बालक ऋषि, ये बालक ऋषि बनेगा। अगर इस बालक शब्द के साथ में लृकार मिलाएंगे तो क्या बनेगा, देखो बालक, बालककार, ये शब्द बन जाएगा। अब देखो बना कैसे, दोबारा देख लो बना कैसे, ये ए आ रहा है, इस ए के बाद क्या आ रही, लृ, दोनों मिलकर क्या बन गया, ये अल, इधर क्या बच जाएगा, ये कार्य है, इधर क्या बच जाएगा, ये बालक हलंत, ए इसमें मिल गया तो ये पूरा बालक हो गया, ये लय आधा रह जाएगा और ये बालककार बन गया। बन गया नहीं बन गया। तो आपका काम यही है, होमवर्क यही है बच्चों कि इन सब को आप बनाकर मुझे दिखाएंगे, मैसेज में मुझे पर्सनली मुझे सेंड करेंगे ताकि मुझे पता लगे कि कौन कौन स्टूडेंट जो है इसे पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। और आपको मालूम है कि कोर्स जो है रिड्यूस हो गया है, 40% कम हो गया है, तो उसके लिए भी मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि कौन कौन से चैप्टर हटा दिए गए हैं और कौन कौन सी व्याकरण का पोर्शन है जिनको आपको याद नहीं करना है, कौन कौन से चैप्टर हैं जो आपको नहीं पढ़ने हैं, कौन सा कोर्स है जो आपको पढ़ना है। इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे ताकि पूरा कोर्स आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए
और उम्मीद है आप लोगों को ये जो संधि आपको समझाई गई है बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे कि वृद्धि संधि क्या है, वृद्धि संधि को कैसे आप लोगों को ध्यान रखना है, साथ ही गुण संधि और वृद्धि संधि के कुछ विशेष नियम हैं, उन विशेष नियमों के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे जिनको अपवाद के रूप में जाना जाता है। तो मिलते हैं अगली बार आपको एक नई क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।